बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे चरण के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सासाराम और गयाजी में हुंकार भरी। मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पहले चरण के वोटिंग के साथ ही बिहार में अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सासाराम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में जन सैलाब उमड़ा। कांग्रेस और आरजेडी पर वार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामद्रोही कभी राम राज्य नहीं ला सकता, वो हमेशा जंगल राज्य ही लाएगा, माफियाओं को शरण देगा। कांग्रेस या आरजेडी के लोग, इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी क्या करती थी? क्या करते थे ये लोग? कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान किया था। हम तब भी बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और डबल इंजन की सरकार एनडीए की यूपी में आई, राम मंदिर बनने से किसी ने रोक दिया क्या? कोई रोक पाया क्या? अयोध्या में राम मंदिर बन गया और सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बन रहा है। बिहार की रैली में सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि जिस माफिया ने पूर्वांचल और बिहार में अति मचा रखी थी, आज उससे मुक्त कराई जमीन पर गरीबों को आशियाना देकर आया हूं। एक माफिया जो बिहार को भी त्रस्त किया हुआ था, पूरा वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ तक जिसका आतंक फैलता था, आरजेडी और सपा का वह शागिर्द था। उसने लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने बड़ा महल नुमा आवास बनाकर के सरकारी जमीन और गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था। जब डबल इंजन की हमारी सरकार यूपी के अंदर बनी, मैंने पूछा भाई ये किसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है? लोग उस माफिया का नाम लेने से भी डरते थे। मैंने कहा चिंता मत करो, और बहनों और भाइयों, हमने जमीन कब्जा मुक्त कराई, उसकी हवेली को धराशायी करवाया और फिर वहां पर गरीबों के आवास बनाए और आज उन गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने का काम मैंने प्रातःकालीन सत्र में किया। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सीएम योगी ने बिहार के 2 जिलों का दौरा किया। सासाराम के साथ गयाजी पहुंचकर लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का रण तैयार है। चुनाव प्रचार के बाद अब बारी है जनता की कि वो किसे भाग्य विधाता बनाकर अगले 5 साल अपनी सेवा के लिए चुनती है। पोलिंग बूथ तैयार हैं, ईवीएम और वीवीपैट पहुंचाए जा रहे हैं और सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। बस इंतजार है रात खत्म होने का, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 18 जिले के वोटर्स वोट डालते दिखेंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 6 नवंबर 2025 वो तारीख जिसका बिहार की जनता के साथ ही नेताओं को भी बेसब्री से इंतजार है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डालने की पूरी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर हो चुकी है। अब बारी है जनता की। किसका वादा और दावा कितना खरा साबित होगा, ये गुरुवार को जनता तय कर देगी। पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 सीट के लिए 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं।
वोटिंग ईवीएम से होनी है, जिसके लिए सभी जिलों में बनाए गए सेंटर से ईवीएम को बूथों तक रवाना भी किया जा रहा है। मतदान कर्मी ईवीएम लेकर बूथ तक पहुंच रहे हैं। रात में ईवीएम को सेट करेंगे, चेक करेंगे और फिर सुबह मॉक पोल के बाद 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोकतंत्र के महापर्व में जनता के साथ अपनी भागीदारी निभाएंगे। यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट। तो एक एक करके सभी लोग अपने विधानसभा के हाँ, हमारे साथ P1, P2, P3 लगे हुए हैं। साथ में वो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर साहब भी हैं। वो हम लोग अभी जा रहे हैं सेंटर पर, वहाँ पे पीआरडी अरेंज करेंगे सारे सामान को, सारे स्टेशनरी को, और व्यवस्था को आगे पीछे सब देखना है। आप लोग रिसीव करके जा रही हो और आज ही वहाँ पे आज ही हम पहुँच जाएंगे जी। आज ही पहुँच जाएंगे जी। कल सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया होगी इसके लिए। हाँ, हम आज रात में पूरा सेट करेंगे मशीन। हाँ, और फिर कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। पहले चरण के मतदान के लिए बिहार में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। अफवाह को लेकर पुलिस बेहद सतर्क है और सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है। बिहार पुलिस के डीजीपी खुद हर एक मूवमेंट पर बारीक नजर रख रहे हैं। उपद्रवी तत्व है वो बच नहीं पाएंगे। दूसरा, जो सोशल मीडिया पर जो किसी भी घटना के संबंध में जो वीडियो वायरल हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन अभी यदि कोई ये समझ रहे हैं कि हमने कोई पथराव किया, हमने कोई इस प्रकार के बयान दिया, इस प्रकार का कोई पोस्ट किया और अभी हमारे पास पुलिस नहीं आ रही, तो गफलत में है। इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा उनके सभी ठिकानों पर छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर चार्जशीट किया जाएगा। वोटिंग के दौरान जनता जनार्दन को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बूथ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही चुनाव में परेशानी खड़े करने वाले असामाजिक तत्वों को भी कड़ी सुरक्षा के साथ संदेश दिया जा रहा है कि यदि हालात बिगाड़ने की कोशिश की तो बचोगे नहीं। फिर इंतजार किस बात का है? पहले चरण के चुनाव में घर से बाहर निकलिए, बूथों तक पहुंचिए और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर ईवीएम का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि नेताओं का भाग्य विधाता जनता जनार्दन ही है और ये अपील न्यूज़ 18 आप तमाम दर्शकों से कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एमपी में किसानों को 10 घंटे ही बिजली देने के बिजली विभाग के आदेश पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को हटा दिया है, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई पर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की तरफ से तुगलकी फरमान जारी होने पर न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब सरकार एक्शन में आई। न्यूज़ 18 की खबर पर बड़ा एक्शन। फरमान पर सीएम ने लिया संज्ञान। कोई अधिकारी उल्टे सुल्टे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। 10 घंटे बिजली वाला सर्कुलर रद्द। न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से बड़ा एक्शन हुआ है।